अब हम बात करेंगे राहु के अंतर्दशा महादशा में मिलने वाले फलों को कैसे देखा जाए। तो राहु केतु के कुछ तो हैं कॉमन फल, जहाँ पर आप इनको बोल सकते हैं कि दोनों के लिए आप लगा सकते हैं। तो पहले हम उन फार्मूलों की बात कर लेते हैं कि राहु केतु अगर आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट में बैठे हैं तो इनका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा, चाहे राहु बैठे चाहे केतु बैठे। राहु केतु जैसा मैंने पीछे बताया, अगर ये केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में बैठे अर्थात 1, 5, 9, इनमें अगर राहु केतु बैठते हैं तो ये हमेशा ज़्यादातर अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ के स्वामी बन जाते हैं, और जब जिस भाव का स्वामी है उसी भाव में बैठ जाए तो वो हमेशा अच्छे फल देता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन इसके आगे जो रूल्स है उनकी बात करते हैं। अब अगर राहु त्रिकोण में बैठा है, ठीक है, तो जिस त्रिकोण में बैठा 5वें या 9वें में वहाँ का लॉर्ड बन गया। अगर राहु त्रिकोण में बैठा है और केंद्र के स्वामी के साथ बैठा है या केंद्र का स्वामी इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप सभी को मालूम होगा केंद्र और त्रिकोण मिलकर के एक राजयोग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी विष्णु राजयोग या विष्णु लक्ष्मी राजयोग। तो जब त्रिकोण में बैठा राहु केंद्र के किसी स्वामी के साथ बैठ जाता है या केंद्र का कोई स्वामी त्रिकोण में बैठे राहु को या केतु को देख रहा होता है, तो ये बन जाता है लक्ष्मी विष्णु नाम का एक राजयोग, जो कि आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसे ही राहु केतु अगर आपकी कुंडली में लगन में बैठे हैं और साथ में कोई त्रिकोण का स्वामी बैठा है या त्रिकोण का स्वामी इनको एस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर से ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन जाता है, लक्ष्मी विष्णु राजयोग। तो फिर से आपके जीवन में राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो भी आएगी ये अच्छा फल देके जाएगी। तो यहाँ से समझा आपने, केंद्र में प्लस केंद्र में या त्रिकोण में, त्रिकोण या केंद्र के स्वामी के एस्पेक्ट या कंजक्शन के साथ। अब राहु कहीं पर बैठे हैं, राहु पर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं या कहीं और भी बैठे हैं, उसी समय उनके ऊपर आपकी कुंडली में देव बृहस्पति की 5वीं या 9वीं एस्पेक्ट आ जाए, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स लाइक अमृत दृष्टि, ऐसा हमारे शास्त्रों में शास्त्रकारों ने लिखा है। तो राहु और केतु पर अगर कहीं से गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि आ जाए तो भी आपके जीवन में ये राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा एकदम एक्सीलेंट जाने वाली है। बी रेडी, आपको अभी अच्छा फल देके जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, राहु केतु जहाँ बैठे हैं उस राशि का जो डिस्पोजिटर है वो अगर कोई राजयोग बना रहा है, अर्थात सपोज आपकी कुंडली में राहु केतु बैठे हैं 4 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि का स्वामी वो चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर कुंडली में किसी ग्रह के साथ राजयोग बना रहा है, अगेन आपका राहु केतु आपके कुंडली के लिए बहुत अच्छा योग कारक बन गया और ये आपकी कुंडली को ऊंचाई तक लेके जाएगा। अब अगर राहु आपकी कुंडली से 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें या 11वें भाव में गोचर कर रहा हो तो भी ये आपको अच्छा फल देके जाएगा। राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में अगर राहु 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर की राशियों में हो तो इसकी दशा का जो अंतर्दशा का या प्रत्यंतर दशा का जो फल होता है वो बहुत अच्छा जाता है। इंसान को राज सम्मान मिलता है, अर्थात सरकार से सम्मान मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे खाने को मिलते हैं, और आपका बिजनेस है तो बिजनेस आपका अच्छा चलता है, उसमें ढेर सारी सफलताएं आपको मिलती हैं। आपको 4 पैर के जो जानवर होते हैं, गाय, भैंस या ऐसे जो चौपाए होते हैं, इनसे भी आपको ढेर सारा लाभ होता है। ये तो क्योंकि अब इंसान जानवर पालता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आज के समय में लागू नहीं है। बट अगर चौपाए से जोड़ेंगे तो इसको बोला जाएगा 4 व्हीलर। अगर आप कोई टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल्स इन्वॉल्व है, तो भी आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगा, आपको फायदा देके जाएगा। और जब राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में इंसान के कुंडली में राहु 4, 6, 8, 9 राशि पे 4th, 6th, 8th या 9th राशि पे बैठा हो तो इंसान को इस समय अपने घर के, अपने देश के पश्चिम दिशा में जाना चाहिए
और पश्चिम दिशा में जो इंसान यात्रा करता है वो यात्रा पे इंसान को सफलता भी मिलती है और काफ़ी सुख का इंसान को भोग होता है, इंसान सुख पाता है। अब अगर देखें इंडिया के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ऐसे ही आपकी भी अगर राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में देखिए कौन सा शहर है, उधर जाइए, आपको अच्छे फल मिलेंगे, यात्रा आपकी सुखमय होगी और आपको कैरियर या बिजनेस, जॉब, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो यात्रा आपकी सफल होगी। लग्न से अगर राहु 3, 6 या 10, 11 नंबर की राशि पर बैठा हो, लग्न से 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, कोई शुभ ग्रह इसको देख रहा हो, और या फिर किसी मित्र के मित्र प्लेनेट, राहु के मित्र कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, शनि, इनके नवमांश में बैठा हो, या योग कारक ग्रहों के साथ बैठा हो। योग कारक अर्थात कारक, अकारक, बाधक, मारक, वो पीछे में वीडियो डाल चुका हूँ, आपको लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो राहु अगर योग कारक ग्रहों के साथ बैठा हो, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या लग्न से 3रे, 6वें, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो, ठीक है, या योग कारक ग्रहों के साथ बैठा हो, तो अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा से इंसान को सरकार से लाभ दिलाता है। इंसान के अंदर ढेर सारी उत्साह वाली अच्छी एनर्जी रहती है, और इंसान की कई बार राजा से दोस्ती होती है, अर्थात मंत्री, विधायक, सांसद, इनसे आपकी दोस्ती होगी। दोस्तों के साथ साथ अच्छे समय बिताता है, सुख और संपत्ति, धन, वैभव पाता है। पत्नी, अगर शादी नहीं हुई है तो पत्नी मिलती है, और अगर शादी हो गई है, बच्चा नहीं है तो संतान भी पा जाता है। इस दौरान इन प्लेसमेंट्स के आधार पे अगर राहु लग्न से 8वें या 12वें में बैठा हो तो इंसान को ये निगेटिव रिजल्ट भी देता है, खास करके अगर ये पाप युक्त है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है। पाप युक्त कब होगा, जब साथ में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, ऐसे। तो ऐसे इंसान को जिसकी कुंडली में राहु 8वें या 12वें घर में बैठा हो, पाप युक्त हो या पापी ग्रहों की दृष्टि में हो, तो इंसान को चोरों से डर होता है, चोट लगने का डर रहता है, दर्द, पीड़ा, समस्या आने का डर रहता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा इसको पेनाल्टी लग सकती है यदि किसी जातक की कुंडली में 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ है राहु, साथ में पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो वो इंसान राजा से भी पनिशमेंट पाता है, फालतू के उसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, दोस्तों से भी वो धोखा खाता है, साथ ही उसके प्रिय घर के जो लोग होते हैं, पत्नी या संतान, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, या फिर अपनी पत्नी और संतान से इतना दूर हो जाता है किसी वजह से कि वो उनको मिल नहीं पाता है, तो पत्नी और संतान का सुख भी इंसान का खत्म हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो कैसा फल आएगा, क्योंकि आपको अलग अलग महादशा के साथ अंतर्दशा का भी रिजल्ट बताना है। अगर राहु की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, और गुरु आपकी कुंडली में केंद्र का स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी हो, उच्च राशि में बैठा हो, उच्च नवांश में बैठा हो, स्वक्षेत्री हो या मित्र क्षेत्री हो, अर्थात गुरु आपकी कुंडली में अच्छा हो, मजबूत हो, तो इंसान को अच्छे पद की प्राप्ति होती है, प्रमोशन होता है, खूब सारा धन मिलता है, राजा से मित्रता मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। इंसान का जीवन जो होता है सुख और धन और वैभव की तरफ डेली ऐसे बढ़ता है जैसे चंद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा डेली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार इंसान के जीवन में सुख आता और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है अगर राहु में गुरु की अंतर्दशा आए और गुरु मजबूत हो तो। ऐसे में इंसान को पश्चिम दिशा की या नैऋत्य दिशा की यात्रा करनी चाहिए, और जब वो यात्रा करने जाता है तो वहाँ का, उस देश का जो कोई बड़ा नेता होता है, बड़ा मंत्री होता है, उससे भी उसकी दोस्ती होती है, और वहाँ भी जाकर के सुख पाता है, अच्छा नाम कमाता है, अच्छा पैसा कमाता है, और जब वहाँ से लौट के आता है तो तीर्थ यात्रा भी करता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा परिवार होता है, और अच्छे परिवार का अपना अच्छा जीवन बिताता है। ये राहु में गुरु की अंतर्दशा का फल ऐसे आपको समझना चाहिए। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में नीच है, अस्त है, 6, 8, 12 में बैठा है, या पापी ग्रहों, पूर्व ग्रहों से दृष्ट होता है, तो इन सारे फलों में जो मैंने अभी बताया उनमें आपको कटौती करके समझना चाहिए। जैसे ऐसे में जातक की धन हानि होगी, कार्य सिद्धि में परेशानी होगी, मान हानि, सम्मान हानि हो सकती है,
आपकी हार हो सकती है, शत्रुओं से आपकी पराजय हो सकती है, कोई आपको नीचा दिखा सकता है, आपको जानबूझकर किसी चीज़ में अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी मान सम्मान की हानि कब होगी? जब आप अपने आप को पीछे खींचे। पत्नी अथवा संतान की पीड़ा भी इंसान को झेलनी पड़ सकती है, हृदय रोग, हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ऐसे में भी राजकीय कार्य, जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, कोई ठेका, कोई जिम्मेदारी, कोई जॉब जो आपको मिली हुई है, वो जॉब आपकी कंटिन्यू रहती है। वो सरकारी ठेके वगैरह के जो सरकारी काम होते हैं वो आप कंटिन्यू करते रहते हैं, वो काम आपके चलते रहते हैं। अगर राहु से आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या 11वें भाव में बैठे हो, या गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होकर के, उच्च होकर के या स्वराशि पर बैठे हों, तो जातक गुरु और राहु और गुरु की इस दशा में अपनी जमीन जायदाद की वृद्धि करता है, सुख के साधन अर्जित करता है। जमीन जायदाद के साथ साथ भोजन, वस्त्र, जानवर, दान, कर्म, धन, ये सारे काम करता है, इनमें भी वृद्धि होती है। इस अंतर्दशा के आखिरी के 2 महीनों में इंसान को कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट मिलता है, माता पिता को भी कष्ट हो सकता है, और कभी कभी ऐसे कंडीशन में इंसान के ज्येष्ठ भाई का भी शोक इंसान को देखने को मिलता है। अब अगर राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो क्या होता है? शनि अगर लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि में या उच्च राशि में हो या लाभ भाव में हो, तो जातक इस दौरान राज सेवा अर्थात सरकार की सेवा, राजकार्य, सरकार के कार्य और राजा का जो प्रिय कार्य होता है, अर्थात किसी नेता, मंत्री, विधायक के आप नजदीकी हो सकते हैं, जो उनके प्रिय कार्य होते हैं उनको आप करेंगे। कुछ पुण्य के कार्य भी इंसान करता है इस दौरान, बगीचे बनवाता है, तालाब बनवाता है, नदी बनाता है। ये चीज़ें पहले होती थी। आज के समय में अगर देखेंगे तो कोई गार्डन तो कोई बनवा सकता है, लेकिन तालाब कोई ही बनवाता, कुएं कोई नहीं बनवाता। तो आप क्या करेंगे? आप हैंडपम्प लगवाएंगे कुछ जगहों पे, जिससे लोगों को पानी पीने को मिलता रहे। इंसान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है और पश्चिम दिशा के राजा के कारण इंसान धन हानि भी पाता है, शरीर में आलस्य आता है। बाहर जाएगा तो सुख नहीं पाएगा, अपने देश में रहेगा तो सुख पाएगा। अगर शनि की अंतर्दशा आ रही है राहु की महादशा में, तो क्योंकि शनि राज है, तो शनि की अंतर्दशा में इंसान ज़्यादातर किसी के गुलामी वाले काम, किसी के दास्ता वाले काम ही करेगा। चाहे राजा की गुलामी करे, चाहे राजा के परिवार की गुलामी करे, चाहे राजा की लोगों की शादी वगैरह में जाकर के, कोई फंक्शन है उसमें जाकर के उनकी हेल्प करे, असिस्टेंस प्रदान करे। अब अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में लग्न से 8वें 12वें में बैठा है, या नीच है, अस्त है, या पाप ग्रहों से पीड़ित है, दिष्ट है, तो इंसान को नीच लोगों का डर लगा रहता है, सरकार से डर लगा रहता है, दुश्मनों से डर लगा रहता है, पत्नी और पुत्रों से इंसान को पीड़ा मिलती है, अपने भाइयों, अपने परिवारजने जो लोग होते हैं उनसे भी इंसान को कष्ट मिलता है। पारिवारिक संपत्ति जो होती है उसके बंटवारे से इंसान को कई बार मुकदमेबाजी, केस, अदालत में जाना पड़ता है, वहाँ भी इंसान का विवाद बढ़ जाता है। अचानक इंसान को कई बार यहाँ पे गहने, आभूषण भी मिलते हैं। यदि आपके 10वें 10th हाउस लॉर्ड से शनि 6, 8, 12 में बैठे हों, क्योंकि 10th हाउस के कारक शनि होते हैं, और यहाँ से अगर 6, 8, 12 में बैठे हों तो इंसान, और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो इस अंतर्दशा में इंसान को हृदय रोग, मानहानि, शत्रुओं से झगड़ा विवाद, शत्रुओं से कष्ट, दूसरे देश से भी इंसान को कष्ट मिलता है। यदि शनि अगर 2nd हाउस के लॉर्ड हो या 7th हाउस के लॉर्ड हो तो इंसान की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को काली गाय की सेवा करनी चाहिए, या काली गाय या काली भैंस का दान भी करना चाहिए। गौदान लोग करते हैं ना, तो ऐसे ही काली गाय का इंसान को दान करना चाहिए। काली गाय, काली भैंस, काले भैंसे की इंसान को सेवा करनी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। अब बात करेंगे राहु में बुध की अंतर्दशा का फल। बुध आपकी कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में या कहीं पर भी उच्च होकर के, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठा हुआ है, तो राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपके लिए एक राजयोग का काम करेगी। ऐसे में आप बहुत सारे धन लाभ कमाएंगे, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में आपकी तरक्की होगी।
आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में विद्या लाभ होगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, अच्छा आप पढ़ेंगे, आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में फटाफट घुसता जाएगा। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो जाएगी, आपके जीवन में भोग विलास बढ़ जाएंगे और आपको भोग विलास आकर के आपके सैया पर, आपके बेड पर मिल जाएंगे। बुध अगर राहु से 3rd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में बैठा है तो इंसान के शरीर में कोई बीमारी चल रही थी तो बीमारी खत्म हो जाएगी, अर्थात शरीर निरोगी बन जाएगी, हृदय में खुशियाँ आएगी, उत्साह आएगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी अभिलाषा आकांक्षा पूरी होगी, आपको सुख मिलेगी, सफलता मिलेगी, पुण्य कमाने का आपको अवसर मिलेगा, भागवत पुराण कथा इन चीज़ों को सुनने का आपको मौका मिलेगा। आप इन चीज़ों को साप्ताहिक या 9 दिन वाली चलने वाली कथा आपका जो है सुनने का मौका मिलेगा, आप इनका आयोजन भी करवा सकते हैं। दान पुण्य यज्ञ हवन करने का भी आपको इस समय मौका मिलेगा यदि बुध आपके महादशेश अर्थात राहु से 3रे, 9वें या 11वें में बैठा हुआ है तो। यदि बुध आपका 6, 8, 12 में हो या शनि के साथ बैठा हो या शनि से दृष्ट हो या 10th हाउस लॉर्ड दशमेश जो है उससे 6, 8, 12 में हो तो आप इस दौरान देवताओं की, ब्राह्मणों की, पंडित पुरोहित पुजारियों की निंदा करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, जिससे आपको पाप लगेगा। इससे आप क्या होंगे, भाग्यहीन हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख में कमी आएगी, आप सच बोलना बंद कर देंगे, झूठा बोलना शुरू कर देंगे, आपके व्यवहार में कुटिलता आएगी, दुर्बुद्धि आपके अंदर बस कर जाएगी, चोरी का डर आपको लगा रहेगा, मारपीट का डर लगा रहेगा, दुश्मनों का डर आपके अंदर आ जाएगा, सांप का डर, राजा का डर अर्थात सरकारी अधिकारियों का डर, अचानक से कोई कला झगड़ा आपके जीवन में आती रहेगी, पुत्र और पत्नी से भी आपको वियोग का अवसर आ सकता है। अगर राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा चले और बुध महाराज 2nd हाउस लॉर्ड या 7th हाउस लॉर्ड बने अर्थात मारक बने तो इंसान को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु इंसान को कष्ट देने के लिए आते हैं और 2nd हाउस 7th हाउस लॉर्ड मारक होता है, तो मारक से मारक अगर मिल गया तो इंसान को इस समय उपाय करने की ज़रूरत है कि आप अपने उस प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा वाले ग्रह को खुश रख लें जिससे कि आपके साथ कुछ अनिष्ट ना होने पाए। राहु में केतु की अंतर दशा आ गई तब क्या होगा, भ्रमण करेंगे, घूमते फिरेंगे, आप जो है नगरी नगरी घूमते फिरेंगे जैसे दरवेश घूमते हैं, आपको राजा से डर लगेगा, आपको कोई बात अर्थात वायु रिलेटेड, एयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में गैस बनना, गठिया, बाई बतास, सर्वाइकल, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। 4 पैर के जानवर से आपको नुकसान हो सकता है, भैंस, गाय, बैल आपको कहीं मार सकते हैं, सींग मार सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं। अगर केतु आपके 8th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है तो क्या होगा, राहु की महादशा में तो आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और अगर यही केतु शुभ ग्रह के साथ बैठा हो और शुभ ग्रह इसको देख रहे हो तो शरीर का सुख भी मिलेगा, धन का भी लाभ मिलेगा, राजा से भी आपको लाभ मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आभूषण, गहने, सोना चांदी भी आपको मिलेगी, घर में आपके हैप्पी हैप्पी माहौल रहेगा और एवरीथिंग विल बी गुड एंड हैप्पी। केतु आपके लग्ने से युति कर रहा है, संबंध बना रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, एस्पेक्ट के थ्रू या युति के थ्रू, तो क्या होगा, आपके सारे इष्ट सिद्ध हो जाएंगे। लग्नेश के साथ हो अगर आपका केतु तो निश्चय ही आपको निश्चित लाभ होगा। 4 पैर के जानवरों का आप कोई दूध का बिजनेस, भेड़ के ऊन का बिजनेस या जानवरों से जुड़ा हुआ कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं। 4 पैर के जानवर होते हैं उनसे भी आपको लाभ होगा। और अगर केतु आपकी कुंडली केंद्र और त्रिकोण में बैठा है तो फिर केतु आपके लिए ये सारे अच्छे फल दे के जाएगा। केतु आपकी कुंडली में 8वें घर में, 12वें घर में बैठा है और बलहीन है, कमजोर है, उसकी अंतर्दशा में आपको रोग, चोरी, राजा का डर, सरकार का डर, माता पिता से वियोग, भाइयों से दोष,
भाइयों से कोई झगड़ा लड़ाई मनोविकार हो सकता है। केतु का संबंध आपके सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस से है, तो राहु की मानसा में आपको बकरा दान करना चाहिए, जिससे राहु केतु का ये जो संबंध है मारक भाव वाला आपको कष्ट ना दे। अब बात करेंगे शुक्र की अंतर्दशा। राहु में अगर शुक्र की अंतर्दशा आए और शुक्र अगर आपके लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो जैसा बाकी सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, ये भी अच्छा फल देंगे। शुक्र मजबूत अवस्था में हो, उच्च का हो, स्वा क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तब आपका शुक्र भी अच्छा फल देगा। जैसे ब्राह्मण की सहायता से धन प्राप्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ब्राह्मण हैं, सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण की सहायता से आपको धन प्राप्ति होगी। अगर शुक्र की अंतर्दशा आ गई राहु की मानसा में, तो आपके घर में संतान हो सकती है, पुत्रोत्सव, पुत्रों का जन्मोत्सव हो सकता है, पुत्र का शादी का कोई अवसर आ सकता है, या पुत्र का कोई अच्छा लाइफ में अचीवमेंट आपको मिल सकता है जिसका आप उत्सव मनाएंगे। मांगलिक कार्य होंगे, कोई शुभ काम होगा, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, राज सम्मान मिलेगा, राजा से लाभ मिलेगा, ढेर सारे सुख और अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। राहु की मानसा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो अगर शुक्र 12 नंबर राशि में हो, 2 नंबर राशि में हो, या 7 नंबर की राशि में हो, या इन्हीं राशियों के नवांश में हो, तो इस अंतर्दशा में इंसान को नए घर का निर्माण, अच्छे मीठे खाना, भोजन, अगर अनमैरिड है तो शादी हो जाएगी। कई बार दूसरी शादी होने का भी योग बन जाता है, क्योंकि राहु अधिकता, सुख, रोमांस, लग्जरी, भोग विलास। बस आपकी संतान नहीं तो संतान भी हो जाएगी। आप अनाज खाने के अलावा दान देने की भी क्षमता आपके अंदर आएगी। आपके घर, वाहन, गाड़ी, घर, बंगला भी आप ले सकते हैं, बना पाएंगे शुक्र की इस अंतर्दशा में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस दौरान एकदम बल्ले बल्ले करेगा, बूम बूम करके ग्रो करेगा। आपके घर में किसी का विवाह हो सकता है या किसी का जनेऊ भी हो सकता है इस दौरान। यदि शुक्र 6, 8, 12 में हो, नीच राशि में बैठा हो, अस्त हो, या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, मंगल राहु से युक्त हो, तो इसकी अंतर्दशा में आपको रोग का डर होगा, चोरी का डर होगा, राजा से पनिशमेंट का डर होगा, पिता या पुत्र का वियोग भी आपको झेलना पड़ सकता है। स्त्री से आपकी झगड़ा लड़ाई कला हो सकती है। ऐसा घातक रोग भी हो सकता है जिससे आपका हृदय, हार्ट अटैक जैसी कुछ समस्या भी आपको आ सकती है। और अगर राहु से शुक्र 6, 8, 12 में हो, तो इंसान को बीमारियां भी शुक्र के दौरान तमाम बीमारियां भी होंगी, जैसे प्रमेह की बीमारी, कोई ब्लड संबंधित समस्या आ जाएगी, शुगर की बीमारी, स्पर्म काउंट की समस्या, सांप काट ले, या राजा से कोई आपको पनिशमेंट मिल जाए, मूत्र संबंधित विकार अर्थात किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके यूरिन की नली में कोई समस्या आ सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जेल भी इंसान जा सकता है, और धन हानि भी इंसान की हो सकती है। अगर शुक्र राहु से 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो शुक्र का कनेक्शन सेकंड और सेवेंथ हाउस से बन रहा है किसी भी तरह से, तो इंसान को चाहिए दुर्गा जी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कराए, क्योंकि मारक भाव एक्टिव हो रहा है। सूर्य के अंतर्दशा आएगी तब उसका क्या फल होगा? सूर्य अगर उच्च का है, स्व क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मजबूत अवस्था में है, तो इंसान की राजा से दोस्ती बनेगी, राजा से आपको ढेर सारा धन लाभ मिलेगा, राजा से आपको नाम मिलेगा, यश मिलेगा, आप राजा के करीबी बन सकते हैं। धन, धान, सुख, समृद्धि सारी आपको मिलेगी। छोटे मोटे कहीं गांव कस्बे में 2-4 हजार लोगों के बीच में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लोग आपकी पूजा करेंगे, ऐसी वैल्यू भी आपकी हो सकती है। सूर्य अगर लग्न का या 9वें भाव का स्वामी हो और आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, मजबूत हो, क्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय हो, और 10th हाउस लॉर्ड से
ये दृष्ट हो, एस्पेक्ट हो, तो इंसान को राजा का आश्रय अर्थात राजा का सहारा मिलता है। बहुत सारी इंसान की कीर्ति फैलती है, फेम मिलता है, विदेश यात्रा करता है, देश भर में इंसान फेमस होता है। राजयोग अर्थात नेता मंत्री विधायक सांसद आप बन सकते हैं। हाथी घोड़ा जैसे वाहन से युक्त हो सकते हैं। तो अब आज के समय में हाथी घोड़ा तो कोई पालता नहीं है। इट मीन्स आप महंगी गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्चूनर, ऐसी गाड़ियों के भी स्वामी आप बन सकते हैं। राहु में सूर्य की अंतर्दशा अगर आए तो सूर्य अच्छे पोजीशन में बैठे हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, नाइन्थ में हो, फर्स्ट में हो, और इन पर शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। आपका बेटा जो है, बेटा ने आपका काफ़ी इस टाइम में समृद्ध हो जाता है। और अगर राहु से सूर्य 6, 8, 12 में बैठा हो तो कला, सरदर्द, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या आपको पकड़ लेती है, घेर लेती है। अगर सूर्य का करेक्शन 2nd हाउस से या 7th हाउस से बन रहा है तो इस दौरान जातक को कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए क्या करें? सूर्य की मंत्रों का जप करें, सूर्य को शांत करें, जिससे कि नेगेटिव फल इंसान को ना मिले 2nd हाउस और 7th हाउस और। दंड की अंदर आ गई राहु की मात्रा में तो क्या होगा? अगेन आप देखें चंद्रमा क्या केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च के है, स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, मजबूत है क्या? मजबूत होंगे तो अच्छा फल देके जाएंगे, और अगर कमजोर होंगे तो निगेटिव फल देके जाएंगे। चंद्रमा का कारक तत्व क्या है? चंद्रमा कैश फ्लो के कारक है, माता के कारक है, चंद्रमा आपके मन के कारक है। तो इन सब चीज़ों का फल ये घटा देंगे या बढ़ा देंगे। चंद्रमा 4थे या 9वें घर में बैठे हुए हैं तो इंसान को लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, अर्थात धन से आपके भंडारे भर जाते हैं। लोगों की आराधना, भगवान की पूजा पाठ करने का अवसर आपको मिलता है, क्योंकि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो जाती है। अगर चंद्रमा आपके राहु से 6, 8, 12 में बैठा है तो फिर वही मानसिक समस्याएं देगा। आपको चोरी से, पिशाच से, भूत प्रेत से डर लगेगा। कभी भी आपको अचानक चोट लग जाएगी। भूख कभी कम लगेगी, कभी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का नेचर है फ्लक्चुएशन का। तो कभी कम कभी ज़्यादा आपको भूख लगेगी, कभी चोट लगेगी, छोटी चोट कभी बड़ी चोट। और अगर चंद्रमा का कनेक्शन आपके 2nd हाउस या 7th हाउस से बन रहा है तो आपको चाहिए आप सफ़ेद गाय का दान ब्राह्मण को करें, इससे चंद्रमा आपके शांत। अब अगर मंगल की अंदर आ गई राहु की मात्रा में, तब कैसे? मंगल को देखें उच्च है कि नहीं, स्वक्षेत्रीय है कि नहीं, मित्र क्षेत्रीय है क्या, केंद्र में है, त्रिकोण में उच्च है, बलवान है क्या? अगर है तो आपको राजा, मंत्री, आर्मी, पुलिस का अफसर बना देंगे। आपके अंदर जोश, उत्साह, एनर्जी खूब सारी भर देगी। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, पद, पदवी, प्रतिष्ठान सब मिलेगा। संतान सुख मिलेगा, भोजन सुख मिलेगा, वस्त्र सुख मिलेगा, शयन सुख मिलेगा, गहने सब कुछ मिलेंगे। और अगर मंगल महाराज राहु से 6, 8, 12 में बैठे हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं या दृष्ट हैं, तो चीज़ें निगेटिव होंगी आपके जीवन में। कैसे निगेटिव होंगी? स्त्री से, पुत्र से या छोटे भाइयों से आपका विवाद होगा, उनसे आपको पीड़ा मिलेगी, उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप रह रहे हो नोएडा में, आपको जाना पड़ेगा मुंबई। आप रह रहे हो चेन्नई में, आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। आपको चोट लग सकती है, सांप का डर हो सकता है, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, जो मंगल के कारक तत्व में आते हैं। अक्सर मंगल की अंतर्दशा में शुरू में इंसान को थोड़ी सी चोट, समस्या, भय रहता है। बाद में ये भय और चोट और समस्याएं कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती है। और अगर मंगल का संबंध आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें घर से बन रहा है तो इंसान को चाहिए इंसान लाल गाय का या लाल सांड का दान करे। ये था राहु का अंतर्दशा के साथ कैसे फल होता है, कैसे राहु का फल आपको देखना है। राहु किस किस ग्रह के साथ कैसे कैसे अंतर्दशा में फल देते हैं, कैसे खुद फल देते हैं। और अब हम बात कर रहे थे राहु के छोटे छोटे उपायों की। राहु अर्थात जौ, जब आपको राहु बहुत परेशान कर रहा हो तो आप क्या करें? 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जौ लें, इसको दूध में भिगोएं और इसको रात भर अपने बेड के पास रखें, सिरहाने के पास रखें। सुबह उठ करके इसे आप ले जाकर किसी बहते हुए पानी में, तालाब में, नदी में, नाले में फेंक दें। ये काम आपको शुरू करना है शनिवार से, वो भी कृष्ण पक्ष के शनिवार। कृष्ण पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। शनिवार को फेंकने के लिए आपको शुक्रवार से ही जौ को भिगोना पड़ेगा। अब शुक्रवार को आप जौ भिगोएंगे, शनिवार को फेंक के आएंगे,
यही प्रयास आपको, यही काम 1 हफ्ते तक लगातार करना है। तो शुक्रवार को भिगोया, शनिवार को विसर्जित किया, शनिवार को आपने जो भिगोया संडे को नदी में प्रवाहित किया। इस तरह से 1 हफ्ता करेंगे, आपका राहु आपको अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। और एक बार 1 हफ्ता करने के बाद ये उपाय आपको फिर डेली ना करके, अगर राहु का फल आपको अभी भी परेशान कर रहा है, राहु से पीड़ा आपको मिल रही है, तो आप हफ्ते हफ्ते शनिवार संकल्प लेकर के कुछ काला तिल, जौ आदि किसी मंदिर में या बहते नाले में प्रवाहित कर दें। या फिर आप एक नारियल लें, सूखा वाला नारियल, उसके अंदर आटा और चीनी दोनों को गर्म करके फ्राई करके देसी घी में भर दें नारियल के अंदर, और शनिवार को ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे उस नारियल को रख दें, आकर के चींटियाँ उसको खाएं। इन चींटियों के, इन कीड़ों के उस नारियल और नारियल के अंदर के चीनी और आटे को खाने से आपका राहु, केतु, शनि तीनों शांत होगा, आपके पितृ शांत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब राहु और केतु आपको पीड़ा देते हैं तो आपके पितृ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो पितरों को शांत करने के लिए पीपल सर्वश्रेष्ठ जगह है। पीपल के नीचे बैठे किसी भी अपने इष्ट का ध्यान करें, उनके मंत्रों का 108 बार जप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं। पीपल के पेड़ में आपको कुछ काला तिल, दूध डाल करके चढ़ाना है, और शिव जी के ऊपर शनिवार आपको दूध, काला तिल और जौ ये चढ़ाने हैं जल मिला के। इससे आपका राहु शांत होगा। राहु की जो दिशा होती है आपके घर में, वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना रखें, क्लटर ना रखें। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो वे नशा, बीड़ी, सिगरेट, दारू को छोड़ दें, कम से कम कर दें अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो। इससे भी आपका शनि और राहु दोनों सुधर जाएगा। और मुँह से गाली कम से कम निकालें, इससे भी आपका शनि राहु खराब होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि को या राहु को अच्छा रखने के लिए आपको चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखें, उनका हक ना मारें, उनको परेशान ना करें, टॉर्चर ना करें। तो इस तरह से राहु के बारे में आपको बताने का मेरा प्रयास था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।